नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के सच्चाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। समाज की सच्चाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। देश की सच्चाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम अपने विचारों के कारण बहुत नीचे गिर रहे हैं और हम समाज में बहुत तरह की बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इस पर हमारा ध्यान हमेशा जाता रहता है, इसीलिए मैं इसको हमेशा चर्चा में लाता हूँ। जैसे हमने बताया था कि 3 ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो बहुत शोचनीय स्थिति में हमको बताती हैं। जैसे एक है फैमिली कोर्ट, कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय जिला न्यायालय के अलग है, जो सिर्फ परिवार के मामलों को देखता है। ऐसा क्यों हुआ कि हमें अलग से कुटुंब न्यायालय बनाने की ज़रूरत पड़ी? पहले तो ऐसा नहीं था। 15 साल 20 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन आज जो है ऐसी स्थिति हो गई है कि परिवार में इतने सारे विवाद हो रहे हैं, इतने सारे झगड़े हो रहे हैं, इतने सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि उसको अलग से सुलझाना पड़ रहा है। और इसमें सिर्फ संबंधों की समस्या है। संबंध नहीं होने के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं और इसका समाधान हम कुटुंब न्यायालय में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहाँ पर समाधान पूरी तरह से नहीं मिलता है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कि हम बहुत हद तक उसको सुलझाते हैं। असली जो सोल्यूशन है वो तो विचारों में है, अपने मन में है। अगर मन हमारा जुड़ा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है, अगर मन जुड़ा नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। भले ही न्यायालय ने हमको कुछ हमें करने के लिए कहा है, बाध्यता दी है, लेकिन हम उसे मन से नहीं करते, बाध्यता में करते हैं। इसीलिए संबंध नहीं बन पाते, लेकिन कुछ सोल्यूशन निकल जाता है। दूसरा, महिला थाना, महिला पुलिस स्टेशन क्यों बनाना पड़ा? पुलिस स्टेशन तो पहले से ही था, लेकिन महिलाओं के प्रति इतने केसेस हो रहे हैं, महिलाओं के द्वारा या महिलाओं के खिलाफ इतने केसेस हो रहे हैं कि अलग से महिलाओं के लिए थाना बनाना पड़ रहा है। वहाँ महिला जो कर्मचारी हैं वो रहती है पुलिस की, और वो लोग सारी महिलाओं के केसेस को डील करते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये भी संबंधों पर आधारित है, एक दूसरे को नहीं समझ पाने के कारण है। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है परिवार में, जबकि हम महिलाओं को का सम्मान करते हैं। महिलाओं का सम्मान करना हम अपना धर्म समझते हैं, लेकिन वहाँ भी महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिलाएं भी अत्याचार करती हैं एक दूसरे के प्रति। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि महिला थाने की उपयोगिता क्यों है बढ़ गई। तीसरी चीज़, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम भी बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक एक शहर में 3-3 4-4 वृद्धाश्रम आज उपलब्ध हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पर आप पता करेंगे तो हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, पति पत्नी के रूप में या अकेले भी। उनके बच्चे हैं, बच्चे अपने काम में लगे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन एक समय के बाद बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर अपने आप को अनफिट समझते हैं और वो यहाँ पर वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम असुरक्षित हैं, हमारी देख रेख नहीं हो रही है, हमारे स्वास्थ्य की देख रेख नहीं हो रही है, तो हम अकेले क्या कर पाएंगे। इसलिए वो एक शेल्टर में चले जाते हैं, शेल्टर होम में चले जाते हैं। यहाँ पर संस्थाएं उनकी देख रेख करती हैं, सरकारी संस्थाएं भी देख रेख करती हैं। यह भी बहुत सोचने वाली बात है। आखिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे जो संबंधी हैं, जिन्होंने हमें को बड़ा किया, आज उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हें हमसे अलग रहना पड़ रहा है? यह भी सोचने वाली बात है। इसके पीछे क्या तथ्य है, क्यों ऐसा हो रहा है, किसी गलती है इसमें? यह भी संबंधों पर आधारित है। ये 3 जो ऐसे संस्थाएं हैं जो अपने को यह दिखाती हैं कि हमारी जो सोच है वो अच्छी नहीं है, हमारा विचार जो है वो अच्छा नहीं है, हम संबंधों को नहीं समझ रहे हैं, हम संबंधों के बारे में महत्व नहीं देते, हम संबंधों के बारे में सीखते नहीं हम अच्छे संबंध कैसे बनाएं। जबकि कहते हैं कि जीवन में संबंध सर्वोपरि है, सबसे पहले संबंध ही काम करता है। हमारे साथ जो भी हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, उनके साथ अच्छे संबंध हमें बहुत बड़ा लाभ देते हैं, और अच्छे संबंध ना हो तो बहुत बड़ी हानि भी देते हैं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए यह संबंध के महत्व को समझना है। संबंधों पर आज बहुत सारी पुस्तकें हमको मिल रही हैं नई शिक्षा प्रणाली में, जो हमें संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहली किताब है लोक व्यवहार।
लोक व्यवहार मतलब लोगों से बात करने का तरीका, लोगों से व्यवहार करने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका, लोक व्यवहार में कुशलता। ये किताब भी हमें यह सिखाती है कि कैसे लोगों से बात करें, कैसे लोगों से डील करें। कहते हैं कि लोगों को डील करना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी भी इक्विपमेंट्स को डील कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर्स को डील कर सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को डील कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इंसान को डील करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना। इंसान अलग अलग ढंग से होते हैं, हर इंसान अपने आप में अनोखा होता है। उनको डील करने के लिए एक अलग से हमें तरीका सीखना पड़ेगा, एक टेक्निक सीखनी पड़ती है। उसे लोक व्यवहार कुशलता बोलते हैं। है बहुत आसान चीज़, लेकिन ये कठिन है, क्योंकि इस है साधारण का आसान नहीं है, साधारण है लेकिन आसान नहीं, कठिन है। कठिन इसलिए कि इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी सीखा नहीं, और ये हमारे स्वभाव के विपरीत है, इसलिए ये कठिन है। इसलिए हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए थोड़ा सा हमें निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बदलना इतना आसान नहीं होता। जो चीज़ें हम सीख के सालों से, दशकों से सीख के कर रहे हैं, उसको आज अचानक बदलना पड़े, उसके विपरीत जाना पड़े, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात होगी। ये संभव नहीं हो पाएगा। हमारे मुंह से जो निकल रहा है उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ निकलने लगे, उल्टी चीज़ निकलने की बात हो, तो ये हमारे लिए असंभव हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि हमारे ज़बान से वही चीज़ निकलती है जो अभी तक निकलती आई है, जो बचपन से आदत पड़ी हुई है। इसीलिए हमें लोक व्यवहार सीखना पड़ेगा, लोक व्यवहार की कला सीखनी पड़ेगी। इसके लिए पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है, लोगों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। एक पुस्तक है पर्सनैलिटी प्लस, वो लोगों के पर्सनैलिटी के बारे में बताती है कि लोग कितने तरह के होते हैं। उसकी जानकारी के आधार पर हम लोगों की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं और उनके अनुरूप हम काम कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और किताब है 5 प्रेम की 5 भाषाएँ, 5 लव लैंग्वेजेस। हर इंसान की एक प्रेम की भाषा होती है, जो उसको फॉलो करता है या उसको मानता है, उसको पहचानता है, उससे प्रभावित होता है। तो वो प्रेम की भाषाएँ हमें समझने की ज़रूरत है कि इस इंसान का प्रेम की भाषा कौन सी है। इसीलिए हम इस किताब को पढ़ के उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी प्रेम की भाषा क्या है। ये दोनों चीज़ें अगर पता चल जाए, फिर हमें उसे आसानी से डील करने में आसानी होगी। इसीलिए हमें ये सब किताबें पढ़नी है। अपने दिमाग को मोल्ड करना है, दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाना है, दिमाग को क्षमाशील बनाना है, दिमाग को हर तरीके से लचीला बनाना है, ताकि हम हर तरह के लोगों के साथ व्यवहार कर सकें, अच्छे से डील कर सकें। संबंध के साथ सम्मान भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो हमारे सम्मान भी अच्छा होगा। अगर हमारे संबंध खराब है तो हमको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए संबंध और सम्मान दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो जुड़े हुए आयाम हैं। इसलिए अगर हम लोक व्यवहार सीखते हैं तो हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, संबंध भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। इसीलिए हमें लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए सीखना चाहिए, लोक व्यवहार सीखना चाहिए। इससे हमें लोगों से बात करने में, लोगों के व्यवहार कुशलता में मदद मिलती है। कहते हैं कि अगर हमने लोगों से बात करना सीख लिया, लोगों को जीतना सीख लिया, तो हमने जीवन जीत लिया। दुनिया की सब चीज़ें हमने पाली। क्योंकि लोगों के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, लोगों के द्वारा ही सहायता से हम सब कुछ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, इसलिए लोगों की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। लोग मदद तभी करेंगे जब हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके बारे में सोचेंगे, हम लोक व्यवहार के सिद्धांतों का पालन करेंगे। यह बहुत आवश्यक है। इसलिए इस किताबों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। आप इसको पढ़ के देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण की चीज़ है और ये आपको कैसे मदद करती है। नमस्कार, धन्यवाद।